Hello everyone, welcome to St. Peter's Law Academy, and today we are here on birth anniversary of सावित्री बाई फुले जी। अब सावित्री बाई फुले जी कौन थी, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। सावित्री बाई फुले वॉज द फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया। तो सबसे पहली फीमेल टीचर थी ये इंडिया की। अब देखो क्या है, आज की जो सिचुएशन है वुमेन की, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने फाइट करके, स्ट्रगल करके वुमेन को इस सिचुएशन में लेके आए हैं कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। तो शी वॉज वन ऑफ देम, जिनके एफर्ट्स की वजह से वुमेन के लिए बहुत सारी चीजें हो पाई थी। तो शी वॉज द फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया एंड शी वॉज बोर्न ऑन 3 जनवरी 1831 इन द विलेज ऑफ नायगांव इन सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। इनका बर्थ कहाँ हुआ था? शी वॉज बोर्न ऑन, मतलब आज क्या है, देखो आज 3 जनवरी है, तो हम ऑलरेडी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, यहाँ बर्थ एनिवर्सरी पर यहाँ है, तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। तो शी वॉज बोर्न ऑन जनवरी 3, 1831। कहाँ बोर्न हुई थी? नायगांव में, दैट वॉज इन सतेरा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में था। अब इनकी अर्ली लाइफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें वी विल डिस्कस कि to whom she was married. So she was married her husband ज्योति राव फूले at the age of 9 or 10। तो मतलब जिस टाइम पे इनकी शादी हुई थी उस टाइम पे she was illiterate, कोई इनको पढ़ाई का कुछ नहीं था कि मतलब कैसे पढ़ाई करी जाए क्या, लेकिन इनके हार्ड वर्क से, इनके डेडिकेशन से इनको ये रिजल्ट मिला कि ये इंडिया की पहली फीमेल टीचर बनी। तो एट द बिकॉज शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 9 or 10 एंड वाइल ही वॉज 13। तो मतलब जब इनकी शादी हुई थी, इनकी एज 9 से 10 साल की रही और इनके हस्बैंड की एज 13 साल की रही। शी प्लेड अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग वुमेन्स राइट्स इन इंडिया। अब इन्होंने वुमेन राइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर रोल प्ले करा था इंडिया में। शी इज कंसिडर्ड टू बी द पियोनियर ऑफ इंडियाज फेमिनिस्ट मूवमेंट and she strives to abolish discrimination and unfair treatment of people based on caste and gender। तो देखो ये क्या था, फीमेल टीचर के साथ साथ यू कैन से ये एक समाज सेविका भी थी, सोशल वर्कर भी थी, जिन्होंने वुमेन के लिए तो काम करा ही करा, उसके साथ साथ इन्होंने जो अनफेयर ट्रीटमेंट होता था लोगों के साथ, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था लोगों का उनके जेंडर के बेसिस पे और उनके कास्ट के बेसिस पे, उसके लिए भी इन्होंने बहुत काम करा ताकि वो सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हो सके और किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करा जा सके उनके जेंडर और कास्ट के बेसिस पे। अब इसके बाद क्या था, इनकी लेगेसी, मतलब ये चाहे आज नहीं है लेकिन इनका नाम अभी भी हम लोगों के बीच में है। तो कुछ लेगेसीज है विच इज स्टिल टुडे। सो सावित्री बाई फुले's legacy lives on today। हर वर्क फॉर गर्ल्स एंड वुमेन एजुकेशन इज ह्यूजली रिस्पेक्टेड। तो इन्होंने जो काम करा औरतों की और लड़कियों की शिक्षा के लिए, वो आज भी सराहनीय है और आज भी उसे याद करा जाता है। सावित्रीज बाय बर्थडे 3 जनवरी सेलिब्रेटेड एज बालिका दिन। तो आज 3 जनवरी जो है वो इनकी बर्थ एनिवर्सरी, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को एज अ बालिका दिन भी सेलिब्रेट करा जाता है। वेयर so it is celebrated, 3rd January is celebrated as बालिका दिन in the whole of महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 3rd जनवरी को बालिका दिन के नाम से भी सेलिब्रेट करा जाता है, और स्पेशली वहां के जो गर्ल्स स्कूल है वहां पे इसको बहुत अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट इज इन 2015 द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे वाज रीनेम्ड एज सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी इन हर ऑनर। 2015 में पुणे की यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी, टू ऑनर हर। ऑन 10th March 1998 a stamp was released by India's Post in honor of फुले। अब ये क्या था, ये सब कुछ लेगेसीज है जो आज भी उनके नाम पे है। अब हमने इसमें वीडियो में ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि शी वॉज अ फर्स्ट फीमेल टीचर। अब इनकी डेथ के बारे में पढ़े तो इनकी हॉरिफाइड डेथ हुई थी, मतलब क्योंकि हमने देखो अभी इस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि शी वॉज अ सोशल वर्कर एंड हु वर्क फॉर फॉर द पीपल so that they cannot be get discriminated on the basis of their caste and gender। तो उन्हीं सब के करते करते इनकी एक ट्रेजिक डेथ हुई। डेथ कैसे हुई उसको हम आगे पढ़ते हैं। So Savitri Bai and her adopted son Yashwant opened a clinic to treat those affected by the worldwide थर्ड पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या चला था उस टाइम पे? प्लेग का पेंडेमिक था, जैसे अभी कोविड आया था 2020 में, वैसे ही
उस टाइम पे प्लेग आया और उसी को उन्हीं सब चीजों को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए उन्होंने और उनके अडॉप्टेड सन ने एक क्लिनिक ओपन करा of the bubonic plague when it appeared in the area around Nalsopora in 1897. The clinic was established on the stern outskirts of Pune. पुणे के आउटस्कर्ट्स पे उस क्लिनिक को ओपन करा गया इन एन एरिया फ्री ऑफ इन्फेक्शन, और वहां पे जहां पे क्लिनिक को ओपन करा गया था उस एरिया में प्लेग का इन्फेक्शन नहीं था. सावित्री बाई डाइड अ हीरोइक डेथ ट्राइंग टू सेव द सन ऑफ पादुरंग बाबाजी गायकवाड़. तो मतलब दूसरे की हेल्प करते करते ही इनकी डेथ हुई. कैसे डेथ हुई इनकी? तो ये जो थी पादुरंग बाबा जी के सन को बचा रही थी एंड क्या कर रही थी, मतलब जब उन्हें पता चला कि भाई इनके बेटे को जो है प्लेग हो गया है, तो उन्होंने क्या करा, शी रश टू हिज साइड, मतलब उनके वहां पे गई जो इनके बेटे को बचाने के लिए, और अपनी बैक पे लेके शी कैरीड हिम ऑन हर बैक टू द हॉस्पिटल तक उनके बेटे को अपनी पीठ पे लेके आई. एंड इन द प्रोसेस सावित्री बाई फुले कॉट द प्लेग, और उसी प्रोसेस में इन्हें खुद को भी प्लेग हो गया एंड शी डाइड एट 9 PM ऑन 10th March 1897. So she born on 3rd January and she died on 10th March 1897. अब इन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो और पाठशाला ही इंसान का सबसे सुंदर गहना है. कि मतलब अगर आपको अच्छी लाइफ स्पेंड करनी है ना, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी. और हम क्या करते हैं, हम लोग अपनी इतनी मतलब कॉस्मेटिक यूज करते हैं, इतनी हैवी ज्वेलरी वेयर करते हैं, ड्रेसेस वेयर करते हैं. इनका ये कहना था कि भाई अगर आप मतलब अच्छी लाइफ चाहते हो तो उसके लिए पढ़ाई करो, और सबसे अच्छी ज्वेलरी जिस मतलब जो दैट द थिंग दैट कैन मेक यू ब्यूटीफुल इज योर स्कूल. मतलब आपको स्कूल्स में जाके ही सबसे आपको लगेगा कि भाई स्कूल आपका सबसे अच्छा गहना है, और अगर आपको अच्छी लाइफ स्पेंड करनी है तो उसके लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है. सो ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी पेज हर अ ट्रिब्यूट. थैंक यू सो मच.